वेलकम टू भारत मंडपम एक ये भारत मोबिलिटी शो। सो मैं एक्चुअली में आज थर्ड डे है, दैट इज़ 19th ऑफ जनवरी। सो मैं आज आया था बेसिकली ऑटो एक्सपो एक्सप्लोर करने, बट ट्रस्ट मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा कयास है। पहले तो मुझे 2 घंटे पार्किंग नहीं मिली। पार्किंग फिगर आउट करने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ओवर क्राउडेड है, इतना गर्म है अंदर। मतलब दिल्ली में सर्दी पड़ रही है और फिर भी अंदर भीड़ की वजह से इतनी गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत क्राउड है और मुझे पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा बेटर मैनेजमेंट हो सकता था, पास एंट्री हो सकती थी। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज बहुत पुअर मैनेजमेंट लगा मुझे। सो गाइस, आज है 20th ऑटो एक्सपो पब्लिक डे का सेकंड डे। और कल भी मैं आया था। कल ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आपने इसके पहले वाले क्लिप्स में देख लिया होगा। और जो भी मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड किए वो भीड़ की वजह से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे, तो इसलिए मैं आज फिर आया हूँ काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। ऑल्दो आज का स्टे मेरा दिल्ली में प्लान्ड नहीं था, बट आई हैड टू एक्सटेंड। और तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 से। सो 2, 3, 4, 5 है, ये इंटीग्रेटेड हॉल्स है। और 2, 3, 4, 5 में आपका सुजुकी है, होंडा है, बजाज है, कुछ 2 से 3 स्टार्टअप्स हैं ईवी से रिलेटेड। वेमो है जिनकी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी कार है। उसके बाद वहाँ पे एमजी है, हीरो है, आई थिंक टोयोटा है, लेक्सिस है और मर्सिडीज़ है। सो गाइस, पहले चलते हैं हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 में। कम विद मी। हॉल 2 में जैसे ही आप घुसोगे ना, सबसे पहले है हीरो का स्टॉल। और जो हीरो का स्टॉल है ना, वही हॉल 2 का शो स्टॉपर है। बिकॉज हीरो ने सबसे पहले तो बहुत सारी बाइक लॉन्चेस करी हैं और बहुत ही सेक्सी सी डकार बाइक दिखाई है और बहुत सारे ऑफ रोडिंग कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो जो सामने आप बड़ा सा हेलमेट देख रहे हो ना, ये तो मतलब कल मैं आया था तो पूरी भीड़ तो ये हेलमेट के साथ ही वीडियो खिंचा रही थी। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल डकार बाइक है विद डकार स्पेक। ऑल्दो यहाँ पे उन्होंने स्पेक शीट वगैरह दी हुई नहीं है, बट आई कैन टेल यू ये 400 सीसी के अराउंड होगी बिकॉज वो डकार का ही स्पेसिफिकेशन है। आप देख सकते हो कार्बन फाइबर यूएसडी फोक्स, प्रॉपर ऑफ रोड व्हील्स, प्रॉपर ऑफ रोड स्पेक डिस्क ब्रेक्स। और उसके बाद ये टावर है जहाँ पे आपका नेविगेशन यूनिट लगता है जो डकार में यूज़ होता है। और उसके बाद पूरा हाई सीट हाइट, मतलब इस बाइक को देख के ना मज़ा आ गई। फुल सिस्टम एक्रोपोविक एग्जॉस्ट, रैली स्पेक सीट, अमेजिंग। जस्ट लुक एट दिस फुट पैक यार, मस्त लग रहा है एकदम। ये जो बाइक है ना, ये बाइक एक्चुअली में यहाँ खड़ी है हीरो की एक्सपल्स 210, जो इनकी न्यू लॉन्च बाइक है, उसका प्रचार करने के लिए। तो ये हीरो की एक्सपल्स 210 है। और मैं आपको बताऊँ तो ये जो एक्सपल्स 210 है, ये एग्जैक्टली हिमालयन 410 की कमी पूरी करने आई है मार्केट में। बहुत ही सही बिगिनर एडवेंचर बाइक होने वाली। जो एक्सपल्स 200 थी ना, वो एक्चुअली में बहुत ही लाइट वेट और अंडर पावर्ड फील होती थी हाईवे में। बट मुझे लग रहा है कि 210 जो कि 24 bhp ब्रैकेट में, ये सही प्रोपोजिशन हिट करने वाली है। जो सीट हाइट है वो 830 मिलीमीटर है और उसके अलावा जो बाइक का ओवरऑल वेट है वो 165 है। तो जो बिगिनर राइडर्स है ना, जो लॉन्ग रूट करना चाहते हैं, मुझे लगता है बाइक उनके लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे ना हीरो ने सारी की सारी एक्सेसरीज भी डिस्प्ले पे दी है। दिस इज़ अ रैली सीट, ये एक्सेसरी सीट होगी। बाकी उसके अलावा जो टैंक है वो मेटल का है, तो आपको टैंक बैग वगैरह लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 इंच का नॉर्मल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, वाइड हैंडल बार है और नकल गार्ड है। सो गाइस, यहाँ पे एक्सपल्स 410 का ब्लैक और ग्रे कलर अवेलेबल है। और यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि बहुत सारी एक्सेसरीज जो हीरो खुद ऑफर कर रहा है। सो पीछे 18 इंच का टायर है, प्रोबेबली 130 सेक्शन, और आगे 90 सेक्शन का 21 इंच का व्हील है। नॉर्मल टेलीस्कोपिक लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है। लुक एट दिस इंजन। सो गाइस, ये जो इंजन है ये 24.6 bhp बनाता है और 20 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है, ऑलमोस्ट एट 7000 आरपीएम। जो पावर फिगर्स है ना, वो तो सही है, थोड़ा टॉर्क और होना चाहिए था, बट क्योंकि इस बाइक का ना एक्चुअली में वेट कम है एडवेंचर के हिसाब से और प्राइस भी कम है। आई मीन दिस बाइक इज लॉन्च अराउंड 1,85,000। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोपोजिशन होने वाला है। तो एक बाइक और है जो टूरिंग के लिए डेफिनेटली यूज़ की जा सकती है, वो है जूम 160। ये भी लॉन्च हो गई है और ये लॉन्च ऑलमोस्ट 1,60,000 के आसपास हुई है। ये एक ऐसा स्कूटर है ना, जिनको नॉर्मल टूरिंग करनी है, एडवेंचर टूरिंग नहीं करनी है और इनको स्कूटर ही चाहिए ना, डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो। 156 सीसी का इंजन है विद 14.6 bhp। इसका सबसे बड़ा राइवल यामाहा एयरॉक्स है, पर फिर भी इंडियन मैन्युफैक्चरर से ना पहली
मैक्सी स्कूटर है। मैं सुजुकी बर्गमैन को मैक्सी स्कूटर नहीं मानता हूँ। विद 14 इंच व्हील्स ना ये बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है। प्लस एयरॉक्स से देखने में तो बड़ा लग रहा है, फिजिकली मैं बता सकता हूँ बिकॉज आई हैव ओन्ड एयरॉक्स। अभी फिट एंड फिनिश एयरॉक्स की भी बहुत अच्छी है, तो उस बात पे ना मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ अनलेस आई राइड इट। बट ओवरऑल ये स्कूटर ना प्रॉपर मैक्सी स्कूटर का पैटर्न पे, जैसे कि इंडिपेंडेंट हैंडल बार, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़िया होता तो और अच्छा होता, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन होती तो और अच्छा होता। बट ठीक है, इट्स टू मच टू आस्क। बट 1,50,000 प्राइस के में ना थोड़ा एक्सपेंसिव साइड तो है। ये एक रेड कलर है जो कि एक्चुअल में रेड कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और वो 12 कलर है, ग्रीन और ग्रे, विच यू कैन सी देयर। दिस हैज़ अ कीलेस एंट्री। यहाँ से आपका बूट ओपन होगा, यहाँ से आपका फ्यूल फिलिंग होगा। दिस इज ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप, और स्विच गियर की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट स्टिल इट लुक्स गुड एक्चुअली। दिस इज द फुट पैग, और यही टायर आपको मिलेगा आपकी प्रोडक्शन बाइक में भी। पीछे डिस्क ब्रेक होना चाहिए था 155 सीसी की बाइक में, आई थिंक पीछे भी डिस्क ब्रेक होता। ऑल्दो आई थिंक दिस स्कूटर हैज़ ABS। आगे डिस्क ब्रेक है, आगे भी 14 इंच, एंड आई थिंक दिस इज 110 सेक्शन टायर इन द फ्रंट। आगे पूरी LED लाइट है, और आगे से डिज़ाइन ना एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन सी द फ्रंट लुक ऑफ द स्कूटर इज लुकिंग एक्चुअली वेरी गुड। एडजस्टेबल विंड स्क्रीन होनी चाहिए थी, इंडिकेटर्स थोड़े से वही फ्लिमजी से नॉर्मल से इंडिकेटर है, बट सीट में स्पेस बहुत अच्छा है, और ये एक्चुअली में एयरॉक्स जितनी अनकंफर्टेबल नहीं होने वाली है। सस्पेंशन सेटअप, जैसा कि मैंने अभी बात करी, सस्पेंशन सेटअप इस बाइक का अच्छा है। फिर से भीड़ बढ़ने लगी है, और अभी हार्डली 10 भी नहीं बजा है सुबह का, मतलब की बार पब्लिक इवेंट्स में बहुत भीड़ रही है। सो जो नेक्स्ट स्कूटर लॉन्च हुआ है ना, दैट इज़ Zoom 125। मुझे ना इस स्कूटर की बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के ना सबसे बेस्ट चीज़ लगी, वो है आगे पीछे दोनों 14 इंच। इंडियन रोड सिनेरियो में ना बड़े व्हील साइजेस स्कूटर की स्टेबिलिटी, हैंडलिंग बहुत बढ़ाते हैं। प्लस जिस तरह से स्कूटर डिज़ाइन है ना फीमेल राइडर्स के लिए ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी मम्मी खुद स्कूटर चलाती है। मुझे लग रहा है कि मैं उनको ये स्कूटर डेफिनेटली पिच कराऊंगा। पर्सनली इसका डिज़ाइन मुझे Zoom 160 से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिस तरह से इंटीग्रेटेड LEDs हैं, आगे भी पूरा LED है। दिस इज़ दी डे टाइम रनिंग लाइट। ओके, सो इसमें सिक्वेंशियल LED ब्लिंकर्स आते हैं। सो दिस इज़ 126 इंजन, 9.2 bhp, और ओवरऑल एक्चुअली में देखने में आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये स्कूटर बहुत कॉम्पैक्ट है। मतलब इसके फुटवेल में ना सिलेंडर नहीं आने वाला है, और इफ़ यू कैन सी बहुत ही क्रैम्ड अप है, बट छोटा मोटा का भी स्पेसेस है। ये आपका USB चार्जर है जो ऐसे हिडन रहेगा, और सीट का साइज़ ठीक है, 4 इंच का नॉर्मल डिस्प्ले है। स्विच गियर्स आर ओके, बट इसमें भी इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप फंक्शन अवेलेबल है। 14 इंच व्हील की वजह से ना स्कूटर का ना स्टैंड बहुत अच्छा आता है। मुझे ना लिटरली सुजुकी एक्सेस में जो पीछे 10 इंच का व्हील है ना, मतलब कसम से बकवास लगता है मुझे देखने में। सो Zoom 125 में भी यहाँ पे डिस्प्ले में 2 कलर अवेलेबल हैं। एक ये येलो कलर जो कि मैट येलो, और एक्चुअली में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इफ़ यू सी ये जो एंगल है ना, इस स्कूटर का वन ऑफ द बेस्ट एंगल है। और उसके अलावा वो वाला जो ब्लू कलर है, मेरी जो हीरो वालों से बात हुई है, उन्होंने बोला कि जो बेस्ट पार्ट है वो इसकी राइड हैंडलिंग है, वो देखने वाली बात होगी। बट अभी तक वेट और छोटे टायर साइज से ना नॉर्मली स्कूटर्स की ना राइड हैंडलिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। देखने वाली बात है कैसी होगी। मैं ना Zoom 160 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब मैं एयरॉक्स ओन कर चुका हूँ, और एयरॉक्स का जो फॉर्म फैक्टर है, जो हैंडलिंग है, वो मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव था, क्योंकि सिटी में ना ऑफिस कम्यूट्स के लिए बहुत हैंडी होता है। बूट स्पेस होना बहुत ईजी, और बहुत आपके पास इनफ टॉर्क है सिटी के लिए। देखने वाली बात है ये कैसा होगा, और डू लेट मी नो कि आपको Zoom 160 कैसी लगी। उसके बाद यहाँ पे हीरो ने ना इलेक्ट्रिक किड्स व्हीकल्स लॉन्च करी अंडर द बीडा ब्रांड। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी है, और हीरो ने इसको ऐसा डिज़ाइन किया कि फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन दोनों एडजस्टेबल है। एक्चुअली जो आपको ये फ्रंट सस्पेंशन दिख रहा है, सस्पेंशन नहीं है ये, दिस इज जस्ट टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द बाइक, और रियर पे सस्पेंशन है, और ये एडजस्ट हो जाता है। सो आई थिंक 5 to 6 ईयर्स के बच्चे से लेकर बड़े तक आपका किड चला सकता है। आई पर्सनली बिलीव दिस इज मोर एम्ड टूवर्ड्स इनडोर्स मोबिलिटी फॉर किड्स, बट अगर आपने किड को डर्ट राइडिंग या ऑफ रोड राइडिंग सिखाना चाहते हो, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इन बाइकों को ना देख के ना मुझे जलन हो रही है कि मेरे बचपन में ये चीज़ क्यों नहीं अवेलेबल थी। आई मीन दिस इज सो कूल, सो सिक। सो आई जस्ट स्पोक टू द हीरो एग्जीक्यूटिव, दिस बाइक इज अ प्री प्रोडक्शन, either at the end of this year or the end of next year this bike is gonna come to the market,
प्राइजेज आर नॉट अवेल्ड, द स्पेक्स आर नॉट अवेल्ड, बट ओनली पार्ट आई कैन टेल यू इज ये सस्पेंशन नहीं है। वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बाइक। उसके बाद यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम 164 भी अवेलेबल है विद यूएसडी फोक। आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्रोडक्शन रेडी मॉडल। ट्रस्ट मी, बोथ दिस बाइक हीरो एक्सट्रीम 160 और करिश्मा 200 दोनों ही ना यूएसडी फोक के साथ ना काफ़ी अच्छी दिख रही है यार। ऑलरेडी इन बाइक्स का डिज़ाइन ना बहुत ही वेल स्केल्प्टेड, बहुत अच्छा डिज़ाइन, और यूएसडी फोक से ना इनकी डिज़ाइन एस्थेटिक्स में तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये जो बाइक है ये 163 सीसी की है, ऑलमोस्ट 16 bhp की पावर बनाता है। उसके बाद यहाँ पे हीरो के एक कोने में स्टॉल में हीरो का ही जो सब ब्रांड है वीडा, उसकी V2 डिस्प्ले पे लगी हुई है, विच इज़ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये है Zoom X-Tech 110 सीसी स्कूटर। आई डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, स्टॉल में मुझे देखने को मिल गई हार्ली X440 बेस्ड फ्लैट ट्रैक। This has 19-inch wheels on the front, I think 18-inch wheel on the rear. Looks sick. ये जो बाइक है ना completely stripped down बाइक है just for flat tracking. Looks actually sick. Destiny 125 is also here. और वो Destiny 125 का gold edition. I think this is just a show model. This is not for sale or anything, but it looks so good. Look at those wide wall tires यार, looks so good. कहीं ना कहीं जो वेस्पा में कुछ ऐसे लिमिटेड एडिशन मॉडल्स आते थे पहले, ये उसी से इंस्पायर्ड है। बट आई टेक यू टू द मोस्ट अटेंशन ग्रैबिंग 2 बाइक्स फ्रॉम हीरो स्टॉल। So these are the 2 bikes which have grabbed the most attention. One is Karizma ZMR 250 and another is Hero Extreme 250. ये दोनों ही बाइकें हीरो के नए 250 सीसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं। ट्रस्ट मी, मतलब मैंने इसको वीडियोस में देखा था, वीडियो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, बट फिजिकली देखने में ना बहुत ही बड़ी लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 250 सीसी की बाइक है, ऐसा लग रहा है कि ये आराम से 400 सीसी की बाइक होगी। जिस तरह से ना ये फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट टी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप इसको चलाओगे ना तो डेफिनेटली बड़ी बाइक का फील आएगा। और एक टैंक का डिज़ाइन देखो ना, बहुत सेक्सी है यार। सबसे पहले मैं बताता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन में बाइक देखने में बहुत अच्छी लग रही है। 250 सीसी में ना ये बाइक बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाली है। 250 सीसी जैसी नहीं दिख रही है, जस्ट बिकॉज हाउ दिस बाइक इज डिज़ाइन। ये बल्कि टैंक, ये छोटे से विंगलेट्स, फुल्ली फेयर डिज़ाइन, और उसके बाद जिस तरीके से ना ये क्लिप ऑन हैंडल्स और आपका टी डिज़ाइन है ना, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही एग्रेसिव राइड पोस्टर करने वाला है, और चलाने में ना बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस और बहुत अच्छा फील आएगा आपको। बिल्कुल लेमैन भाषा में बता रहा हूँ। 250 सीसी का ये इंजन है जो ऑलमोस्ट 30 bhp बनाता है, तो पावर फिगर्स में भी कम नहीं है। बाइक 6 स्पीड गेयरबॉक्स आता है, 25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। ऑब्वियसली डुअल चैनल ABS है, आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स है। ये इसमें ना 5 इंच का TFT डिस्प्ले है। जस्ट लुक एट दिस क्लिप ऑन एंड टी सेक्शन, ट्रस्ट मी, लुक सो गुड। और एक्चुअली में ना ये हाइट एडजस्टेबल, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप है, तो आप इसकी हाइट और लोअर कर सकते हो। इनफैक्ट ये अभी भी थोड़ी सी लोअर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप है, और भी आप लोअर कर सकते हो टू मेक इट मोर एग्रेसिव। लुक एट दिस फ्रंट एंड। ऑब्वियसली जो फ्रंट का ये हेडलाइट है, ये करिश्मा ZMR 200 से शेयर्ड है, बट ये जो एक्स्ट्रा विंगलेट्स दिए हैं ना, इससे आगे का डिज़ाइन काफ़ी बल्कि हो जा रहा है। तो अभी प्राइजेज अनाउंस नहीं हुए, पर जो मेरा गेस है ना, वो है कि ये बाइक ना 2,10,000 से 2,15,000 के आसपास एक शोरूम होगी। और उस केस में ना ये बाइक 30 bhp में बहुत अच्छा प्रोपोजिशन होने वाली है। यहाँ पे खड़ी हुई 3 बाइकें हैं, एक्सट्रीम 250, करिश्मा 250 एंड मैवरिक 440। मैं तीनों से इम्प्रेस्ड हूँ। मेरे को पर्सनली हमेशा से ही मैवरिक का डिज़ाइन ना हार्ली X440 से बेटर लगता था, पर विद USD फोक्स और अच्छा लगने लगा, और ये कलर स्कीम तो बेहतरीन है। नाउ कमिंग टू एक्सट्रीम 250, अगेन प्राइजेज अवेलेबल नहीं है, बड़ी बाइक नेकेड सेगमेंट में बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे पर्सनली लगता है कि करिश्मा 250 के कंपैरिजन में एक्सट्रीम 250 की सेल्स ज़्यादा होने वाली है। USD फोक ब्लैक कलर का, ये कलर तो भाई बाय गॉड लुक्स टू गुड। ऑब्वियसली ये जो दोनों बाइकें अवेलेबल हैं, ये थोड़ी एक्सेसराइज भी हैं, तो जो बाइक स्टॉक में आपको मार्केट में मिलेगी वो उतनी एक्सेसराइज नहीं होने वाली है, बट स्टिल इट्स लुक्स टू गुड। बट दोनों बाइकों में ना पर्टिकुलरली डिज़ाइन में ऑब्वियसली करिश्मा 250 ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है, बट मैच्योर लग रही है आपकी एक्सट्रीम 250।
डू लेट मी नो आपको दोनों बाइकें कैसी लगी, और आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्चुअली जब ये मार्केट में रिलीज़ होंगी तब इनको चलाने के लिए। उसके पहले तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं। नाउ कमिंग टू मैवरिक 440, अभी ना ये बाइक ऑफिशियली शायद ये भी लॉन्च नहीं हुई है, बट कमिंग 1 मंथ और 2 मंथ में ये वाला वर्जन भी लॉन्च हो जाएगा। फेस लिफ्ट का थोड़ा सा अपडेट कह सकते हो, जिसमें कि कुछ पैनल में चेंजेस करे हुए हैं शायद। इसके अलावा दिस बाइक विल नाउ कम विद यूएसडी फोक्स एट द फ्रंट। मैवरिक 440 में ना यूएसडी फोक आने के बाद ना ये डोमिनार की बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर हो जाएगी। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि डोमिनार जितनी परफॉर्मेंस नहीं देने वाली है, बट इसका जो इंजन है ना वो एक बहुत ही मिडिल ग्राउंड है एनफील्ड और बजाज की बाइक से। मतलब ये इनफ थम्पी भी है और काफ़ी टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। X440 ऑल्दो डोमिनार से कम पावर प्रोड्यूस करती है, तो ये जो इंजन है ये 27 bhp बनाता है एंड 36 न्यूटन ऑफ टॉर्क। बट ट्रस्ट मी, मैंने बाइक चला रखी है और मैंने X440 भी चला रखी है। ये बहुत ही अच्छा मिडिल ग्राउंड है क्लासिक 350 और डोमिनार के इंजन के बीच में। पावर भी अच्छी जनरेट करता है और इनफ थम्पी है और बहुत करेक्टरफुल इंजन है। आई टेल यू, ये एग्जॉस्ट भी बहुत अच्छा साउंड करता है। लकीली ये बाइक ना काफ़ी हीरो से एक्सेसराइज है, तो आई टेल यू क्या क्या एक्सेसरीज है इसमें हीरो ने डाल रखी है। हीरो के ओरिजिनल सैडल स्टेज है और ये भी हीरो के ही सॉफ्ट सैडल बॉक्सेस है। अच्छे लग रहे, काफ़ी टफ है और इस बाइक पे सूट भी कर रहा है। ये बैक रेस्ट लगा हुआ है, टैंक पैड लगा हुआ है, साइड ग्रिप्स लगी हुई है। एंड देन लुक एट दिस कलर, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। टैंक बैग है, ये भी हीरो का ही है। दिस बार एंड मिरर्स हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस बाइक में ना पर्टिकुलरली इस बाइक में स्विच क्वालिटी भी अच्छी है। और ट्रस्ट नहीं यार, मतलब इस यूएसडी फोक्स है ना, बाइक की डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है। हीरो के स्टॉल के जस्ट बगल में टोयोटा और लेक्सस है, और टोयोटा में भी हाइलक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और करंट हाइलक्स भी अवेलेबल है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट में दीज व्हीकल्स आर ओवर स्पेक्ड। और उसके अलावा यहाँ पे लैंड क्रूजर अवेलेबल है और लेक्सस के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। उसके अलावा टोयोटा का नया इलेक्ट्रिक क्रेटा राइवल आने वाली है, जो कि एक्चुअली में ई विटारा बेस्ड है, वो भी वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा है। बट हम लोग को इंटरेस्ट है बाइक्स देखने में, सो लेट्स गो टू सुजुकी पवेलियन। तो ना डिसअपॉइंटिंग अब की बार मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब आज मंडे मॉर्निंग है, 11 बजने वाला है, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि मतलब फिर से कल जैसा ही हाल हो रहे हैं धक्के मुक्के वाले। सुजुकी के पवेलियन में जो 2 प्रोडक्ट्स मेन हैं जो अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, वो है नई सुजुकी एक्सेस और सुजुकी की ई एक्सेस। और यहाँ पे ना ऑब्वियसली इनका सुपर बाइक सेक्शन है, जहाँ पे इन्होंने GSX 8R डिस्प्ले पे लगाई हुई है, जो कि मुझे बहुत मज़ा आई देख के। यहाँ पे इन्होंने GSX 8R डिस्प्ले पे लगाई हुई है और उसके बगल में V-Storm 800D, जिसके 2 कलर हैं, ये येलो पर्पल और वो ब्लैक पर्पल अवेलेबल है। एंड देन दिस इज दी MotoGP Gixxer हियर, फुल्ली MotoGP स्पेक्ट्रल। एंड आई थिंक ये MotoGP में यूज भी हो चुकी है। Just look at those slick tires, this fully adjustable Olin suspension, fully drop down clip-ons, उसके बाद रेस पैक फ्यूल टैंक। बाय द वे ये जो रेस पैक फ्यूल टैंक होता है, ये अंदर केवलार लाइंड होता है। लुक एट द साइड स्विंग आर्म, those fully adjustable rear Olin suspension, engine casing, everything is really looks like a fighter jet honestly. Yoshimura full system exhaust। तो जो बाइक है ना, ये एक्चुअली में MotoGP रेडी बाइक है। आई थिंक मे बी ये MotoGP में यूज़ भी हो चुकी हो। अगेन रेयर स्लिक टायर्स। और यहाँ पे है V-Storm DE, दिस इज अ 760cc पैरेलल इन एडवेंचर टूरर। और अपने सेगमेंट में ना ये बहुत अच्छी बाइक है। मैंने इसको बैंगलोर में भी देख रखा है ऑलरेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रीडिसेसर्स के मुकाबले देखने में बहुत अच्छी लगती है। फाइनली इस सेगमेंट पे सुजुकी ने ना यूएसडी फोक्स देते हैं, अभी तक नहीं आ रहे थे। यूएसडी फोक्स के साथ ये बाइक एक्चुअली में देखने में बेटर लग रही है। फ्रंट स्टैक्ड हेडलाइट्स लुक्स गुड। अगेन 100 सेक्शन 21 इंच व्हील्स ऑन द फ्रंट एंड 17 इंच व्हील्स ऑन द रेयर। मैंने आज पहली बार अपनी आंखों से GSX 8R देखी है। मैंने कभी इस बाइक को ना उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ना इसकी राइडिंग पोस्चर समझ में नहीं आई वीडियोस में। बट जब मैंने इसको अपनी आंखों से पहली बार देखा ना, वेरी इम्प्रेस्ड विद द डिज़ाइन एस्थेटिक्स ऑफ दिस बाइक। एक्चुअली ये बाइक ना स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में नहीं डालनी चाहिए, ये एक्चुअली में टूरर बाइक है। तो यहाँ पे इसके दोनों कलर्स अवेलेबल हैं, ग्रे ब्लैक एंड द ब्लू कलर। बट मुझे और मेरे भाई दोनों के बाइक बहुत अच्छी लगी, और यही
मकसद होता है ऑटो एक्सपो का कि जो चीज़ें शायद आप कभी शोरूम में जाके ना देखो वो भी आपको यहाँ देखने को मिले। तो ये भी 760 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है, बट ग्लोबली मैंने जितने भी यूट्यूबर्स के वीडियो देखे ना, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा एडमायर्ड है और ये बाइक डायरेक्टली compete करती है आपकी यामाहा R7, CBR 650R और डेटोना 660 से। सो बेसिकली दिस बाइक इज़ नॉट अ फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक, दिस इज अ एवरीडे स्पोर्ट्स बाइक। देन इस कोने में ऑब्वियसली एवरीवन्स फेवरेट, आवर फेवरेट धूम बाइक, दैट इज 2025 सुजुकी हायाबुसा इज हियर। बूसा का ऑरेंज कलर वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा हुआ है, वो आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे गिक्सर 150, 250 एंड देन वी-स्टॉर्म 250 अवेलेबल है, जो कि एनीवेज एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल ही है। ये उसका मरून कलर है। फिर गिक्सर 250, गिक्सर SF, बट आई विल टेक यू टू द बाइक्स जो कि न्यू लॉन्च हुई हैं। तो ये जो व्हीकल है ये अभी लॉन्च है, जिससे E-एक्सेस और सुजुकी ने ना बहुत ही क्लेवर खेला है एक्सेस का नाम यूज़ करके। दिस इज एक्चुअली अ न्यू व्हीकल, एक्सेस पे बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है और सुजुकी ने इसका डिज़ाइन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बनाया। दिस लुक्स वेरी ट्रेडिशनल बट स्टिल इट लुक्स डिफरेंट। सबसे पहले इसके जो कलर्स दिखाते तो मैं, ये यहाँ पे इसका क्रीमिश कलर है, वो उसका मरून ब्लैक मैट कलर है। उसके बाद वहाँ पे आपको स्टेज पे भी उसका क्रीम कलर दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे लाइट ग्रीनिश कलर अवेलेबल है। एज पर द स्पेक्स ये जो स्कूटर है 71 km/h की टॉप स्पीड जनरेट करता है, 4.1 kWh बैटरी है और 15 Nm ऑफ टॉर्क है। 0 to 80% 4.5 घंटे में। एक डिसअपॉइंटमेंट है, आगे पीछे दोनों ही 12 इंच के व्हील है। ये इसका 4 इंच नॉर्मल LCD डिस्प्ले है। अगेन द स्विच गियर्स, इट कैरीज एवरी गुड थिंग फ्रॉम सुजुकी एक्सेस। और तो सुजुकी एक्सेस जैसी ही इसकी लॉन्ग एंड वाइड सीट है। एंड अगेन दिस स्कूटर इज कीलेस। यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट ओपन होता है। ये इसका हेडलाइट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ये डे टाइम रनिंग लाइट है यहाँ पे। दीज आर द इंडिकेटर्स। एक्चुअली रिम्स देखने में अलॉय रिम्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, और पेंट फिनिश ऑब्वियसली सुजुकी का हमेशा से ही अच्छा था। रियर भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है वीडा V1 से इंस्पायर्ड है, बट ये इंडिकेटर्स का डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। So I just spoke to some Suzuki executives. So the price and the timeline is not yet decided, but the scooter is exactly production ready. मेरा estimate ये है कि around second quarter of 2025 ये market में आ जाना चाहिए. And this should be priced around 1 lakh to 1,20,000. Otherwise it would be hard sell for Suzuki. सुजुकी ने अपनी एक्सेस 125 को भी अपडेट कर दिया। सब माइनर ट्वीक्स ही हैं, मतलब अलॉय का डिज़ाइन चेंज कर दिया है एंड छोटे मोटे डिज़ाइन एस्थेटिक चेंजेस ही हैं, जैसे ये श्राउड एक्सटेंशन ओवर दी हेडलैम्प। बट ओवरऑल सुजुकी एक्सेस पहले भी देखने में क्लासिकल और अच्छी लगती थी और अभी भी देखने में अच्छी लग रही है। सुजुकी एक्सेस में टोटल में कुछ कलर्स भी, नए कलर्स भी हैं। तो ये मैट डार्क ग्रे है, जिसमें कि अंदर का जो फाइबर है लाइट ब्राउन कलर का है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये 2 स्मॉल कभी पॉकेट्स भी हैं। और सुजुकी एक्सेस हमेशा से ही मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल बाइक रही है। मुझे बस इस बाइक के बारे में हमेशा पीछे का 10 इंच का व्हील पसंद नहीं था, आगे 12 इंच का व्हील आता है, मतलब एटलीस्ट आगे पीछे दोनों 12-12 होना चाहिए। बाकी सुजुकी एक्सेस का इंजन हमेशा से बहुत दमदार है और बहुत ही रिलायबल स्कूटर है यार ये अपने मार्केट में। इसके जो कलर्स हैं, तो ये डार्क मैट ग्रे है, दिस इज क्रीमिश कलर, दिस इज एक्चुअली लुकिंग बेटर। वहाँ पे वो ग्रीन कलर आप देख सकते हो एंड दैट इज मैट ब्लू। तो सुजुकी ने ना अभी मैट कलर बहुत सारे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ना बाकी बर्गमैन के भी नए कलर्स हैं। तो दिस इज वन ग्रे कलर एंड दिस इज ब्राउन कलर। उसके बाद एवेंटिस के भी 2 नए कलर हैं। तो दिस इज येलो ब्लैक एंड दिस इज रेड ब्लैक एंड दिस इज डार्क ग्रे लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन। उसके बाद सुजुकी मोटरसाइकिल पवेलियन के सामने सुजुकी कार का पवेलियन है और यहाँ पे मोस्टली जो शो स्टॉपर रही है वो ई-विटारा ही है, जो टाइम पे ये ऐसे अनवील करते रहते हैं।
बाकी सारे एग्जिस्टिंग व्हीकल के कॉन्सेप्ट कलर हैं, तो ये सुजुकी स्विफ्ट का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कलर है। उसके बाद सामने करंट जेन विटारा के कॉन्सेप्ट कलर है। जिमनी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा, मजा आ गई देख के। और ब्रेजा का भी कॉन्सेप्ट कलर है। उसके बाद सुजुकी के पेवेलियन के जस्ट बगल में यहाँ पे एम्पियर का पेवेलियन है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूटर्स और एक कॉन्सेप्ट बाइक इन्होंने अनवेल करी है। एक्चुअली में देखने में तो मुझे ये नियर प्रोडक्शन बाइक ही लग रही है। इसका नाम है जाइबर। उसके अलावा बहुत सारे इनके एग्जिस्टिंग स्कूटर्स हैं। जो एम्पियर जाइबर है ना, एक्चुअली में देखने में तो बाइक बहुत सेक्सी लग रही है। अगर आप स्पेक शीट सुनोगे तो थोड़ा सा वेट लगेगा। 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, जो मुझे लग रहा है इस बाइक के एस्थेटिक्स से तो नहीं मैच कर रही है। उसके बाद 200 किलोमीटर की रेंज है, AC/DC फास्ट चार्जिंग लेवल है, 10 kWh मोटर है, आगे पीछे दोनों ही डिस्क ब्रेक आती है, ABS इंक्लूडेड है। पर ट्रस्ट मी, बाइक का एस्थेटिक्स बहुत अच्छा है। और अगर ये बाइक लॉन्च होती है सही प्राइस सेगमेंट में, तो एक मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। इट कम्स विद द चेन ड्राइव। इसके साथ साथ यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले नेक्सस एग्जीक्यूटिव है, जो कि अराउंड 5 kWh मोटर है, 3 kWh बैटरी अवेलेबल है, टॉप स्पीड 90 to 100 है। इसकी भी टॉप स्पीड 90 to 100 ही है। सो ये आपकी मैग्नस न्यू है। और ये जो मोस्टली पर्सनल यूटिलिटी के लिए पे फोकस्ड है, ये अगेन गिग राइडर्स पे है। सिमिलरली वहाँ पे जो दो स्कूटर है, ये एम्पियर एक्सप्रेस, ये अगेन गिग राइडर्स पे, और ये 230 किलो का पेलोड ले सकता है। बहुत ही सेक्सी दिखता है एक्चुअली में मुझे ये। फिर नेक्सस टरिज्मो एस, 5 kWh की मोटर है, 90 की टॉप स्पीड है, और कंपनी क्लेम्स की 100 प्लस रेंज है, पर आप 90 to 100 मान के चलो। ये अगेन पर्सनल यूटिलिटी पे फोकस है। यहाँ पे ना Hyundai, Kia और मर्सिडीज के पेवेलियन ऑन टुगेदर है। Hyundai की जो शो स्टॉपर रही है वो ऑब्वियसली Hyundai की Ioniq 5 है, जो यहाँ पे डिस्प्ले पे लगी हुई है। ये है Hyundai की Ioniq 5। उसके बाद Hyundai की ऑब्वियसली क्रेटा इलेक्ट्रिक भी यहाँ डिस्प्ले पे लगी हुई है। यहाँ पे ना Hyundai की स्टारिया इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली सलून वैन कॉन्सेप्ट है। दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट कार, आई गेस दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन रेडी कार। और Hyundai के जस्ट सामने अगेन मर्सिडीज, और मर्सिडीज का स्टॉल है, तो भीड़ तो हमेशा रहेगी। मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार शोकेस करी गई है स्टेज पे। जस्ट लुक एट दैट मून रूफ यार, कितना मस्त लग रहा है। और कॉन्सेप्ट में आप अंदर देखोगे ना, तो AC डायल के अंदर, AC वेंट के अंदर भी डिस्प्ले लगी हुई है। आई डोंट नो कि प्रोडक्शन में ऐसी होगी कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक जी वैगन है, जिसके साथ ना अपेरेंटली अगर आप IC जी वैगन ले लो, इलेक्ट्रिक जी वैगन ले लो, दोनों के प्राइस सेम है। यहाँ पे वेमो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉल है। लास्ट टाइम इन्होंने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार अनवेल करी थी, अभी इनके प्रोडक्शन रेडी है, जिसमें कि 4 मॉडल अवेलेबल हैं। जो कि बेस मॉडल 3.25 लाख से स्टार्ट होगा, टॉप मॉडल ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए तक जा रहा है। जो बेस मॉडल है उसमें 125 किलोमीटर की रेंज है, और जो टॉप मॉडल है 250 किलोमीटर की रेंज है। यहाँ पे रेंज प्राइस उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इनका फॉर्म फैक्टर है, जो सिटी में एक बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो लेडीज इलेक्ट्रिक स्कूटर या स्कूटर चला रही है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर भी 1.5 लाख से ऊपर आ रहा है आजकल। अगर आपकी 3 लाख रुपए में आपको प्रॉपर छत मिल रही है ना, इट इज़ टू गुड। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आता है प्रॉपर सोलर पैनल। और अगर आप सोलर पैनल रिमूवेबल या सोलर पैनल हटाओगे ना, देन उसके नीचे है मून रूफ, वेरी यूनिक मून रूफ। और इस मून रूफ के ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हो, जिससे 12 से 10 किलोमीटर की रेंज आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। दिस इज अ 3 सीटर। ड्राइवर की जो पोजीशन है वो सेंटर में है, और पीछे 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं। बहुत सेक्सी लग रही है। मतलब ऑल्दो आई एम नॉट कवरिंग कार्स हियर, बट ये वाली कार ना थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल का रिप्लेसमेंट हो सकती है। मोटरसाइकिल तो नहीं, मैं इनको स्कूटर का रिप्लेसमेंट जरूर मान सकता हूँ। वेमो के पेवेलियन के बाद नुमरोस इलेक्ट्रिक का पेवेलियन है। इनके पास ना मोस्टली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि गिग राइडर्स को एम्ड है। बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटेरियन और अफोर्डेबल प्राइसिंग है इनकी। डिफरेंट स्कूटर है, डिप्लॉस, मैक्स, ये 2 कलर्स लगे हुए हैं। यू कैन लुक एट द फीचर्स दे आर ऑफरिंग।
मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स में जो पे लोड है वो अच्छा खासा है, और ये जो सीट है ना ये रिमूव होकर आपका लगेज कैरियर बॉक्स लग जाता है, और अच्छा खासा लेग स्पेस है, तो वहाँ भी काफ़ी सामान डाल सकते हो। लॉन्ग व्हील वैसे तो थोड़ा सिटी में हो सकता है, यूटर्न वगैरह लेने में प्रॉब्लम हो। डिप्लॉज मैक्स विल बी लॉन्च नेक्स्ट मंथ एंड द प्राइस इज 1,10,000। देयर आर द 3 कलर्स, दिस इज ब्लू, that is grey and that is red. 12-inch wheels on the front and back, comes with dual battery, mostly aimed at gig riders and has a range of 150 plus. उसके बाद वहाँ पे there is a scooter which has a 16-inch wheel. This scooter reminds me of some interesting scooter from Honda which is not available in India anymore. ये जो scooter है ये बहुत interesting होने वाला है because of the 16-inch wheel, but this is pricing is not announced yet, timeline is not announced yet. It is kind of a crossover. It has a motor built in the frame and it's chain driven, so it's kind of a crossover between a scooter and a moped. ये भी गिग राइडर्स के लिए एम्ड हो सकता है, बट पर्सनल मोबिलिटी के लिए भी हो सकता है। बहुत लंबी चौड़ी सीट है, 3 लोग आराम से बैठाए जा सकते हैं, बट आप देख सकते हो वो सीट हटके है, वहाँ भी गिग बॉक्स लग सकता है। उसके बाद नुमरोज के सामने ना यहाँ पे पिनाकल इंडस्ट्रीज़ का स्टॉल है, जिन्होंने बहुत सारे एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट अवेल करे हुए हैं, और एक इलेक्ट्रिक बस भी इन्होंने डिस्प्ले पे डाली हुई है। और उसके जस्ट सामने ओला का पेवेलियन है। सबसे पहले आपको दिखेगा ओला का सोना, जो कि मेरी नज़र में ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, और सही बताऊं तो जो ओला की इमेज रहेगी ना मार्केट में, सोना छोड़ो चांदी भी डिजर्व नहीं करता है वो। तो ये है ओला S1 Pro, ओला का सोना। उसके बाद इन्होंने ओला की जो अपकमिंग 2 बाइक्स है जिनकी बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, ओला रोडस्टर एंड रोडस्टर एक्स, वो यहाँ पे डिस्प्ले पे है। तो जो रोडस्टर है वो 250 किलोमीटर की रेंज कमिट करता है, 126 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 13 किलोवाट और 4 आवर्स में 0 to 100 चार्ज होती है। और वो जो है ओला रोडस्टर एक्स, जो रोडस्टर एक्स है वो मोस्टली 100 सीसी कम्यूटर बाइक्स के ऑडियंस को टारगेट करेगी, और ये 250 सीसी कम्यूटर बाइक के ऑडियंस को टारगेट करेगी। दोनों बाइक्स की बुकिंग ओपन होगी और डिलीवरीज ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली हैं। सो दिस इज ओला रोडस्टर एक्स। ये एक्चुअली में गिग राइडर्स और जो नॉर्मल डेली कम्यूटर राइडर्स हैं जो 100 to 125 सीसी की बाइक चलाते हैं उनको टारगेट कर रही है। आगे से लेके पीछे तक ना एस्थेटिक्स इस बाइक के ऑलमोस्ट सेम ही है, बट मैं ओला से थैंक यू बोलना चाहूँगा टू इंट्रोड्यूस द की। मतलब अभी तक उन्होंने की नहीं दी थी ना, जो ओला S1 Pro में ना, वो बहुत बड़ा हैसल था। लेट मी टर्न ऑन, इफ इट टर्न्स ऑन, नो द बाइक डजंट टर्न ऑन, इट काउंट्स विद द रिवर्स, द क्रूज कंट्रोल एंड ऑल फीचर्स। और ये बाइक ना देख के लग रहा है कि ये बाइक अभी भी कॉन्सेप्ट बाइक ही है। सो 200 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस होती है, 124 किलोमीटर आवर की टॉप स्पीड, 11 किलोवाट आवर मोटर है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है ना वो है 75,000। इसमें भी वेरिएंट्स है, 3 वेरिएंट्स आर देयर। ओला रोडस्टर का स्टार्टिंग प्राइस है 1,05,000, ये 1,50,000 के आसपास जाते हैं। और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बाइक है, इट लुक्स बेटर, और ये एक्चुअली में ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है। ऑल्दो ये दोनों बाइक्स अभी भी प्री प्रोडक्शन है, और अगेन सेम प्रॉब्लम, चाबी नहीं है, दिस बाइक इज कीलेस, तो ये बहुत हैसल वाली प्रॉब्लम है। पीछे मोनोसॉक सस्पेंशन है विद 18-inch व्हील इन द रेयर एंड 18-inch व्हील ऑन द फ्रंट। एक्चुअली में हेडलाइट वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक की। आई अगेन विश कि दे इंट्रोड्यूस अ की हियर। जो स्विच वगैरह है ना, ये अभी देखने में ना बहुत ही प्री प्रोडक्शन और बहुत ही चाइनीज़ लग रहे हैं। इनफैक्ट ये टच स्क्रीन भी ना आफ्टर मार्केट सी फील हो रही है। स्विच गियर को देख के मैं इतना बता सकता हूँ कि प्ले पॉज का बटन है, रिवर्स है, क्रूज कंट्रोल है। सीट और राइडिंग पोस्चर तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है देखने में, बट चला के पता चलेगा कि क्या सीन है। और आई डोंट नो, ये बाइकें अभी भी इतनी ज़्यादा प्री प्रोडक्शन लग रही है देखने में, और इनकी बुकिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं और डिलीवरीज की टाइमलाइन भी आ गई है। कसम से भाई भावेश अग्रवाल जी, क्या इनके माइंड में चल रहा है मुझे कभी समझ में नहीं आता है। दिस इज़ ओला गिग, दिस इज़ फुल्ली एम टुवर्ड्स द गिग राइडर, जिसमें कि यहाँ पे उनका लगेज बॉक्स आ जाएगा। आप 1 या 2 लोग भी बैठ सकते हैं एडजस्ट होके। और आई थिंक दिस इज़ लाइक अ सब्सक्रिप्शन और अ सर्विस बेस्ड मॉडल वेयर यू स्कैन द QR कोड एंड द स्कूटर अनलॉक्स। तो मोस्टली ये बाइक इधर गिग लोग यूज़ कर सकते हैं और कैंपसेस में यूज़ हो सकते हैं। ओला का ए निकल गया और ओल बचा है, आगे से भी देख लो ठीक सी लग रही है। 112 किलोमीटर की रेंज है, 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, जो कि बहुत लेस है यार, 40 तक होनी चाहिए थी। 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी है। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना और जो स्कूटर है वो दोनों अलग हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ओला का। फिर ये ओला का S1Z है, इसका इकॉनमी स्कूटर अगेन, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन नया है। लेट्स सी व्हाट्स द स्पेक। मैंने इस स्कूटर को आज पहली बार देखा यहाँ पे, मेरे को आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई स्कूटर भी है मार्केट में। अगेन दिस इज़ कीलेस,
भाई ओला को पता नहीं कीलेस बनाने से क्या ही प्यार है। 146 किलोमीटर की रेंज है, 70 किलोमीटर आवर की टॉप स्पीड है, 1.5 किलोवाट आवर की डुअल बैटरी है। ये भी मेरे को प्री प्रोडक्शन सी लग रही है। आई डोंट नो दिस बाइक इज देयर इन प्रोडक्शन और नॉट। लुकिंग एट द स्विच गियर्स, कम्स विद रिवर्स एंड क्रूज कंट्रोल। स्पीडोमीटर बहुत ही बेसिक है, तो मुझे लग रहा है अगेन डेली यूटिलिटी एंड गिग वर्कर्स को ही टारगेट करने वाली बाइक है ये। बाकी यहाँ पे ओला के एग्जिस्टिंग ओला S1X, S1 Pro स्कूटर्स आर अवेलेबल। बजाज इज़ अवेलेबल इन ऑटो एक्सपो, बट पता नहीं उनको क्या हुआ, इनकी कोई भी प्रीमियम बाइक्स यहाँ पे नहीं है। सिर्फ है तो बजाज का फ्रीडम है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल, वो यहाँ पे डिस्प्ले पे है। एक्चुअली में मेरे हिसाब से ना ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इट सॉल्व्स अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ इंडियन बायर्स। फ्रीडम CNG के सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो ये वाइट है, रेड इज़ हियर, द ब्लू इज़ हियर, द ब्लैक इज़ हियर। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको लॉन्च हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी भी, बट ये मार्केट में बहुत दिखने लगी है एंड इट टेल्स दैट दिस इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। यहाँ पे ना पूरा स्ट्रिप डाउन मॉडल अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो CNG का टैंक है और इस एरिया में फ्यूल टैंक रहता है। और जिस तरीके से टैंक का डिज़ाइन बनाया, जिस तरह से टैंक को फिट किया गया है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है इन अ लॉन्ग रन। और इसीलिए बजाज इतना कॉन्फिडेंट है और वो खुल के ये चीज़ हमेशा डेमो करता रहता है। यहाँ पे उनका ट्रांसपेरेंट सी थ्रू वर्जन अवेलेबल है, जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये CNG टैंक है, ये इनकी लंबी सीट, ये जो ऑरेंज दिख रहा है ना, ये आपका फ्यूल है, ब्लू है शायद वो एयर बॉक्स है, और नीचे 125 cc का इंजन है। अनलकीली मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को ये बाइक ना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिल जाए, जिससे कि मैं इसको डेली यूटिलिटी में चला के देखूँ 5 से 6 दिन तक कि CNG का एक्सपीरियंस क्या है। तो मुझे शॉर्ट पीरियड के लिए मिली है, लॉन्ग टाइम के लिए मिल नहीं पाई, इसलिए मैंने इसको कोई वीडियो नहीं बनाया। आई होप कि मैं इस बाइक को ना बहुत जल्दी चला के वीडियो बना पाऊँ, बट maybe this vehicle is not for enthusiast rider, but still this is one of the most important motorcycle launches of last year. बजाज के सामने है आपका स्कोडा का पेविलियन है, जहाँ पे शो स्टॉपर अभी आज तो काइलाक ही है, और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट व्हीकल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्टेविया RS है, और कोडियाक इज़ हियर, द न्यू 2025 जनरेशन कोडियाक। और उसके सामने यहाँ पे ईसुजू का स्टॉल है, किया का स्टॉल है। ईसुजू में बेसिकली D-Max के अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक भी है। यहाँ पे ईसुजू का इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है, जो कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ही है, बट देखने में ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर यहाँ पे किया है, तो किया में मोस्टली उनके एग्जिस्टिंग सारे लाइनअप यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा जो किया का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, सो बेसिकली यहाँ पे किया के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हियर इज किया EV6 इन फ्लैश। आई मीन अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी ये कार, नोइंग द फैक्ट दैट आई हैव सीन टन्स ऑफ देम इन बैंगलोर ऑलरेडी। इन फैक्ट आई हैव ऑलरेडी सीटेड इन वन। यहाँ पे नई किया EV9 है, विच इज़ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक कार्निवल यू कैन से। फिर यहाँ पे MG का स्टॉल, और MG के स्टॉल में जो शो स्टॉपर है वो है MG साइबरस्टर। आप जैसे ही अंदर घुसते हो ना, सबसे पहले तो यहाँ पे MG की मिजेट 1960s का मॉडल लगा हुआ है, जैसे सब रीडन विंटेज कार। And just look at it. Come on. I mean, okay, so इंडिया में ना 15 साल के रूल के चक्कर में विंटेज कल्चर एकदम खत्म हो गया, बट जस्ट लुक एट दिस कार। MG की विंडसर है, विच इज हियर। और उसके बाद कि बाकी सारे ग्लोबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। This is a new product launch in India, MG Magister, which is gonna replace, I guess, Gloucester. Thank you so much. I hope you enjoyed it. And for everybody else out there who listens to this, just not win a prize or a sexy और goodie cool from it looks. Honda के स्टॉल में जो शो स्टॉपर रहा है वो इनके इलेक्ट्रिक एक्टिवा है, जिसमें कि 2 मॉडल है। एक मॉडल में रिप्लेसेबल बैटरीज है, स्वैपेबल बैटरीज, और एक मॉडल है जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें आप उसको चार्ज कर सकते हो। जो स्वैपेबल बैटरी वाला है वो फिलहाल के लिए सिर्फ बैंगलोर में लॉन्च हुआ, और जो नॉर्मल कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 6 मेट्रो सिटीज़ में लॉन्च हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे CB300F का फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट भी डिस्प्ले पे डाला गया है। सो दिस इज द QC1, जिसमें कि बैटरी स्वैपेबल नहीं है। दिस इज द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक स्कूटर। इट्स लॉन्च्ड इन 6 मेट्रो सिटीज राइट नाउ।
और आप देख सकते हो कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगेन वही 12 इंच का व्हील है, आगे डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं है, तो ट्रेडिशनली है. आई जस्ट रीड आउट द स्पेक्स फॉर यू. So this comes with 1.5 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी. रेंज इज जस्ट 80 किलोमीटर, 70 भी मान के चल सकते हो आप. टॉप स्पीड इज 50 किलोमीटर, 0 to 40 इन 9.4 सेकेंड्स. ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगा है, बिकॉज इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, विच इज़ 90,000 रुपीज़. इस वजह से मे बी इट सेल, बट दिस इज जस्ट अनदर इलेक्ट्रिक स्कूटर. यू कैन सी अनदर कलर ओवर हियर. ये लाइट बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली. CB300F विद दी फ्लेक्स फ्यूल. तो फुल्ली ऑर्गेनिक फ्यूल आप इसमें डाल के चला सकते हो. बिकॉज ऑफ द फ्लेक्स फ्यूल ट्यूनिंग आई थिंक थोड़ा पावर फिगर्स ड्रॉप हुए हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस बाइक, और फ्लेक्स फ्यूल की क्या अवेलेबिलिटी है उसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ. हियर एक्टिवा आई, जिसमें कि 2 स्वैपेबल बैटरीज आती है और उस तरह के स्वैपेबल बैटरी स्टेशन हैं. मैंने बैंगलोर में ऑलरेडी देख लिए हैं इस तरह के स्वैपेबल स्टेशन. ये बैंगलोर में ही अवेलेबल है खाली, और 2 बैटरीज आप इसमें स्वैप कर सकते हो. सो दीज आर द बैटरीज which you can pull it and replace with your old. I mean, I think this is a subscription based model. सबसे पहले तो the bike will come at 2 prices, 1,17,000 and 1,51,000. उसके बाद जो दोनों मॉडल से सिर्फ डिफरेंस ये है कि टेक फीचर्स का, जैसे TPMS, जियो फेंसिंग एंड ऑल, आप इसको घर पे चार्ज नहीं कर सकते हो. और बाइक दोनों बैटरी से ही चलेंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने बूट स्पेस निकालने के लिए एक बैटरी निकाल के रख दी. सो यू हैव टू पुट बोथ द बैटरीज एवरी टाइम. Now you cannot take it outside your city because there is no charging provision in this scooter. You have to swap the batteries. Overall मुझे ना ये प्रोडक्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज एटलीस्ट दे शुड हैव गिवन द चार्जिंग प्रोविजन फॉर होम ऑल्सो. हॉल 4 के जब आप अपर डेक में आओगे ना, तो यहाँ पे मोस्टली इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है. यहाँ देख लो मसाज चेयर्स लगी हुई है जिसका लोग आनंद ले रहे हैं. उस साइड पे बड़ा सा फूड कोर्ट है, आप शांति से इंडोर में बैठ के खाना खा सकते हो. और जब आप दूसरे पार्ट में जाओगे ना हॉल 4 में, तो यहाँ पे मोस्टली इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव इक्विपमेंट है. जैसे कोई कंपनी अगर बाइक के गियर्स बना रही तो उन्होंने अपने गियर्स डिस्प्ले करे, किसी ने पावर एक्सेल डिस्प्ले करा हुआ है, और कुछ बाइसिकल ब्रांड्स के भी पवेलियन यहाँ पे लगे हुए हैं. तो यहाँ पे मेरे पीछे हीरो मोटर कंपनी का पवेलियन है. हीरो मोटर कंपनी और हीरो मोटोकॉर्प अलग अलग ब्रांड है बाय द वे. सो हीरो मोटर कंपनी मोस्टली इनटू बाइसिकल्स. सो यहाँ पे प्योर बाइसिकल्स भी हैं, बट कुछ बाइसिकल्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स भी हैं, जिनमें से कुछ में ऑप्शन है जो आपके पेडल असिस्ट करते हैं. आपको पेडल करना है पर मोटर आपको असिस्ट करेगी. तो ये जो 3 मॉडल्स हैं ये तीनों इलेक्ट्रिकल असिस्टेड है, पर ये वाला जो मॉडल है ये आप बिना असिस्ट के आपकी खाली बैटरी पे भी चलेगा. सो कम क्लोज, आई शो यू. सो आप देखोगे तो यहाँ पे ना ये थ्रॉटल है, ये आपका प्योर इलेक्ट्रिक पे भी चल सकता है, बट दिस बाइक डजेंट हैव एनी थ्रॉटल. ये पेडल असिस्ट पर ही चलेगा. सो दिस वन इज अप्रॉक्सीमेट 28 to 30,000 एंड दीज 2 व्हीकल्स विच आर पेडल असिस्ट proper Euro standard bikes, these are above 2 lakhs and these 2 bikes are almost 1.5 lakhs rupees. उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट साइकिल ब्रांड्स के पवेलियन है. ये आपका A1 साइकिल का है, जिनके मोस्टली सारे साइकिल्स अवेलेबल हैं. यहाँ पे लूसी फायर ब्रांड है, जिनके पास भी इलेक्ट्रिकली असिस्टेड बाइक्स अवेलेबल हैं. सो यू कैन सी द बैटरी ओवर हियर, एंड दिस इज नॉट असिस्टेड, दिस ऑल्सो हैज़ द थ्रॉटल. सो दिस इज द थ्रॉटल. ये जो बाइक है टोटल में 36,000 रुपीज़ की है. सो एक्चुअली में जो प्योर इलेक्ट्रिक थ्रॉटल वाली बाइक्स हैं उनके प्राइस कम है. उसके अलावा दे हैव सम इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट चैसीज. फॉर एग्जांपल हियर इज़ अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट वेयर you can put your luggage over this platform and sit over there and drive it. So this is again battery assisted, so you have to pedal it. Battery will assist you and give you some extra torque. Very cool and unique concept, and it's very interesting to see the front arm situation over here. तो 25 km/h की टॉप स्पीड है, 70 किलोमीटर की रेंज है. सो 70 किलोमीटर तक ये बैटरी आपको असिस्ट प्रोवाइड कर सकती है. वहाँ पे इनका एक ई ऑटो कॉन्सेप्ट भी है HMC का. So HMC is trying to come into electric rickshaw, electric bike category, जहाँ पे हीरो जो है that is purely into motorcycles. So this is electrical motor axle concepts available over here. तो ये मोस्टली मुझे लगता है ई रिक्शाज वगैरह में यूज़ होता है. तो ये एक्सेल है और ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, जिसके ऊपर ये वाली मोटर माउंट होगी. एक कॉन्सेप्ट और है वहाँ पे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है विद मोटर माउंटिंग ओवर हेयर. ये यहाँ पे क्रॉस बाइक्स का पवेलियन, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका क्या करूं. और हियर इज अ कंपनी नोन एज गेटर. सो दे मेक बेल्ट ड्राइव. सो दे हैव डिस्प्लेड कि यू कैन स्वैप योर चेन ड्राइव विद द बेल्ट ड्राइव. नाउ
बेल्ट ड्राइव के बारे में ना मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बेल्ट ड्राइव आर लेस एफिशिएंट कंपेयर टू चेन ड्राइव। ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है बट मेंटेनेंस के पॉइंट पे बहुत कम होता है मेंटेनेंस, और साउंड नहीं करते हैं। दैट इज़ द रीज़न बेल्ट ड्राइव इज़ यूज। तो साउंड नहीं होगी जो चेन ड्राइव की साउंड रहती है। यहाँ पे आगे JSW का स्टॉल है। JSW अभी फ़िलहाल काइंड ऑफ अ पेरेंट कंपनी टू MG है, सो दे हैव पुट MG Windsor over here. JSW Steels have somewhere around 50% stake with MG. यहाँ पे बहुत सारे टेक रिलेटेड स्टॉल लगे हुए हैं। वो देखिए ऊबर का स्टॉल है जहाँ पे दे आर शोइंग दी देयर इलेक्ट्रिकल फ्लीट ओवर देयर। यहाँ पे बॉश का भी स्टॉल है एंड बॉश हैज पुट अप सम इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवर देयर। मोस्टली जो ABS यूनिट वगैरह लगता है कार्स और बाइक्स में वो बॉश ही प्रोवाइड करता है। सो दिस इज निंजा H2 SX, निंजा H2 का टूरिंग वेरिएंट। निंजा H2 का डिज़ाइन इतना सेक्सी है कि इसको किसी भी फॉर्म में आप मोड़ दो वो सेक्सी ही लगेगा। दिस बाइक इज लुकिंग सो डैम कूल, ऑल्दो दिस इज लाइक अ स्पोर्ट्स टूरर। ऑटो एक्सपोस्ट हॉल 4 के अपर डेक में ना आपको सबसे बड़ा पेविलियन मिलेगा रिवर इंडी का। मैंने लास्ट टाइम रिवर इंडी को जब बैंगलोर में चलाया था ना, ऑल्दो आई वॉज इम्प्रेस्ड, इट इज़ एक्चुअली एन SUV ऑफ स्कूटर्स, बट उस टाइम पे देर वर फ्यू फ्लॉज विच आर रिपोर्टेड। So it's kind of a upgraded version 2 or whatever you can call it, but they have fixed a lot of issues. For example, first thing, it has a new and upgraded switchgear that is fixed. Now the ground clearance have been increased. उसके बाद I noticed that the seat was little flimsy, so they have fixed the seat as well. Now if you see, the seat is damn easy to close. देर आर हेल लॉट ऑफ न्यू एक्सेसरीज इंट्रोड्यूस। और ये मुझे ना रिवर इंडी के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट बहुत इन्होंने डीपली फोकस किया, प्रोडक्ट बहुत रॉबस्ट है और एक फैमिली यूटिलिटी को ना बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो भी बहुत अच्छा, बहुत सारा लगेज लगा सकते हो। इनफैक्ट इसमें टॉप बॉक्स और स्पैनियर्स भी आते हैं जो, उसके अलावा बहुत ही सॉर्टेड प्रोडक्ट है। और एक प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें एक्सेसरीज इतनी सारी दे के ना इन्होंने प्रोडक्ट को बहुत वर्सेटाइल बना दिया है। नए कलर्स इंट्रोड्यूस किए, इनफैक्ट ये कलर भी नया है, एक डार्क ग्रे कलर है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो फ्लोर बोर्ड है उसका मटेरियल भी चेंज करा है। चार्ज पोर्ट ओपनर है वो थोड़ा सा फ्लिमजी अभी भी है, ये भी थोड़ा सा फ्लिमजी है, तो ये अभी फिक्स करना इनका रह गया है। और उसके अलावा व्हाट दे हैव डन इज दे हैव रिमूव द बेल्ट ड्राइव एंड दे हैव एडेड द चेन ड्राइव। चेन ड्राइव से ना थोड़ा सा और इंगेजिंग ड्राइविंग हो गई, थोड़ी सी साउंड ज़्यादा बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट वो थोड़ा और इंगेजिंग फील आएगा। एंड व्हाट दे हैव डन इज दे आर सेइंग कि इससे ना स्कूटर थोड़ा और रॉबस्ट हो गया है। उसके अलावा आई जस्ट टेल यू द ब्रीफ अबाउट द स्कूटर इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज अ रिवर इंडी स्कूटर, इट्स अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप और इनका एक ही प्रोडक्ट है ये रिवर इंडी, जिसमें कि ऑलमोस्ट 5 to 6 कलर्स आते हैं, बहुत ही फंकी कलर्स हैं। इनकी जो मेन USP है वो है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी। 14 लीटर का फ्रंट है ऑलमोस्ट एंड 43 लीटर का बूट स्पेस है। उसके अलावा यू कैन माउंट टॉप बॉक्स एंड वेल एज सैडल। ये सो ये आपको सैडल स्टेज दिख रहे हैं, तो सैडल बॉक्सेस माउंट हो जाते हैं। उसके बाद आराम से आप यहाँ पे एक नहीं 2 सिलेंडर रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो। 26 न्यूटन ऑफ टॉर्क जनरेट करते हैं। इसमें 3 राइड मोड आते हैं, राइड, रश और इको। तो इको में अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो 161 किलोमीटर की रेंज है। मैंने खुद बैंगलोर में 120-180 किलोमीटर के आराम से रेंज निकाली हुई है, तो रेंज की प्रॉब्लम नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है ना, इसमें आगे पीछे दोनों ही 14 इंच के व्हील आते हैं। तो आगे 110 सेक्शन का टायर है, पीछे 120 सेक्शन का टायर है। इसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक आता है, दैट इज़ वन गुड थिंग। इन्होंने मिरर की फ्लिमजीनेस भी फिक्स कर दी। तो एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि जो इस तरह के ब्रांड्स हैं बहुत जल्दी कस्टमर फीडबैक को सुनते हैं और बहुत जल्दी फिक्सेस इंट्रोड्यूस करते हैं। सो आप वो देख सकते हो कलर्स, तो वो है रेड कलर, दिस इज येलो, दिस इज डार्क ग्रे, दैट इज द फ्लैगशिप कलर विच इज द ब्लू कलर, एंड दिस इज द वाइट कलर। दिस इज काइंड ऑफ अ क्रीमिश वाइट। थोड़ा सा अगर आप इसको ना ओला वगैरह से कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि आपको कम अच्छा लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले वगैरह नहीं है, गूगल मैप्स नहीं है। बट आई फील यूटिलिटी पॉइंट्स है ना, दिस इज़ बेटर। एक्सेसरी में ये मोबाइल होल्डर जो आप इसमें फ़ोन माउंट कर सकते हो आराम से। उसके अलावा जस्ट सी ये बैक रेस्ट है, ये आपका टॉप बॉक्स के लिए प्लेट है, ये आपका सैडल स्टेज है, ये गार्ड के लिए आपका गार्ड रेल है, यू सी। इसी तरीके से यहाँ पे आगे भी गार्ड्स अवेलेबल हैं, ये देखिए पूरा आगे तक गार्ड दिया है इन्होंने। विंड स्क्रीन में एक्सेसरी विंड स्क्रीन अवेलेबल है, जो मैं आपको एक्सेसरी एक्चुअली दिखाता हूँ।
सो ये जो है ना, ये आपके फ्लोर बोर्ड पे लगता है, सो दैट अगर आप कोई सामान रख रहे हो या पेट रख रहे हो तो ये कवर हो। अगर आपको पैनियर स्टेज नहीं पसंद है तो आप ये वाला साइड पैनल ले सकते हो। दिस इज अगेन द बैक प्लेट। दिस इज वन विदाउट द टॉप बॉक्स माउंट एंड दिस इज विद द टॉप बॉक्स माउंट। ये आपके एक्सेसरी सीट हो गए, ये आपके फुट मैट्स हो गए। These are some helmets which reverse sells. This is the 2 accessory windscreen which you can buy. And in fact, Indy is also selling the auxiliary lamp. But completely they have thought about it, whatever utility things you need. So they are also selling the auxiliary lights and looks good. सो गाइज, मैंने अभी आपको हॉल 2, 3, 4, 5 विजिट कराया, जिसमें कि ओला, बजाज, हीरो मोटर कंपनी, होंडा जैसे ब्रांड्स थे। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहाँ पे टीवीएस, नॉर्टन, BMW और महिंद्रा वगैरह है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऑटो एक्सपो का जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो भी देखेगा फॉर हॉल नंबर 6, 7 एंड 14।